मेरी लड़ाई है कि सिवान में ये होना चाहिए, बस ये जब तक मैं रहूंगा तब तक लड़ते रहूंगा कि ये होना चाहिए। विश्वविद्यालय होना चाहिए, अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, नदी का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त सिवान होना चाहिए। ये 7 निश्चय योजना नीतीश जी लेके आए थे, मैं भी 7 निश्चय योजना लेके आया हूं। ये 7 चीज मिल गया तो मुझे सांसद बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिख के स्टाम्प पे दे दे, 4 प्रत्याशी भी कह रहा है ना, 3 प्रत्याशी अगर लिख के दे देते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये 7 निश्चय योजना लेके आऊंगा, तो मैं हाथ जोड़ के जनता के सामने अपील करूंगा कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, कर भी दूंगा। अगर ये कोई लिख के देता है कि मैं करूंगा जीतने के बाद, तीनों कैंडिडेट, तो हम स्टाम्प पेपर पे, तो हम कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट, पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। हम जनता के सामने खड़ा होकर स्टेज पे कहेंगे, लाखों की भीड़ में जाके कहेंगे कि हमारा 7 निश्चय योजना पास हो जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और लड़ूंगा भी तो निर्दलीय। लड़ने के बाद भी अगर चुनाव के एक दिन में पहले कोई कहता है कि मैं जीत के ये काम करूंगा, तो मैं एक दिन में बैक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे सिर्फ 7 चीज चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं, मुझे ये 7 काम चाहिए। जैसे 7 निश्चय योजना नीतीश जी लाए थे, मैं भी 7 निश्चय योजना सिवान के लिए लाया हूं। वो चीज कर दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं कह सकता हूं कि मैं जीत रहा हूं, ये कभी मीडिया में नहीं कहूंगा कि हार रहा हूं। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने निकला हूं। मेरी लड़ाई सिद्धांत की है, मेरी लड़ाई सिवान की आवाम की है, मेरी लड़ाई जनता की है। मैं जो कल भी लड़ता था और आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी निरंतर लड़ूंगा। कुर्सी रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुलाकातें, बातें, व्यवहार, प्यार, मोहब्बत जो मेरे लोगों समाज से मिल रहा है वो हमेशा मिलते रहेगा। मैं देते रहूंगा, मैं लेते रहूंगा। नहीं होता कि लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, तो उन आदमी को कोरोना काल याद कर लेना चाहिए। पैसे का कोई मोल नहीं है, इंसानियत का मोल है, इंसान का मोल है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक मोल है, नहीं तो मर जाने के बाद ना बाहर लसवा निकाल के द्वार पर रख दिया जाता है, लोग उसको मुंह उठा उठा के देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लाश को अंदर घर में नहीं ना रखा जाता है। शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तभी तक शरीर का वैल्यू है, नहीं तो शरीर नाश्वर है। उसी तरह धन का वैल्यू तभी तक है जब तक आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी, धन का कोई रूप नहीं है। तो धन को सिर्फ उपयोग के लिए यूज कीजिए, जरूरत मत बनाइए। जरूरत बनेगा तो काल का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। जो मैं समझा, कोरोना काल से मैं जो सेवा कर रहा हूँ निरंतर करते रहूंगा। जो कमाता हूँ दान करता हूँ, दान करते रहूंगा। आपने नारा दिया है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव। क्योंकि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी बातों के लिए लड़ेंगे। जैसे मुझे ही बहुत तरह की परेशानी झेलना पड़ा, केस कराया गया, झूठा झूठा आरोप लगाया गया। चुनाव हराने के लिए हर वह हथकंडा अपनाए बड़े से छोटे लोग, जो भी लोग अपनाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सबको पता है कि मेरे पीछे कितना परेशानी झेला गया। यहाँ तक कि मुझे 20 दिन हम आईसीयू में रहे, छोटा सा चुनाव लड़े थे। तो छोटा सा चुनाव लड़ा, 20 दिन आईसीयू में थे। नाक से मुंह से, नाक से आंख से, मुंह से खून गिरने लगा। ऐसा हमको ड्रग्स टाइप का जहर दिया गया जो बीपी को फ्लक्चुएट करने लगा। एक दिन नहीं, मुझे टोटल 5 दिन लगातार ब्लड गिरा। तो भगवान की दया, जनता का प्रेम और स्नेह, जो मैंने कार्य किया है, आत्मा से जो लोगों को दुआ मिला, उसके बदौलत हम जिंदा हैं।